राष्ट्र की जनता के सामने एक कड़वा सच प्रस्तुत करो। और ये इतना कड़वा सच है कि इसे जानकर जनता भी हैरान हो जाएगी और जो अपराधी हैं वो भी हैरान हो जाएंगे। हमारे देश में राष्ट्रवाद, राष्ट्र, प्रजातंत्र, संविधान, विधान, न्याय विभाग, मानवीय मूल्य तथा सनातन धर्म की क्रूर हत्या कर रही है और की जा रही है और हो रही है। मगर 147 करोड़ जनता मौन है, मौन। अब उसको बार बार जगा रहे हैं परंतु जाग नहीं रही है। खैर ठीक है, हमारा काम है जगाना, महानिद्रा समाप्त करना, जो वैचारिक कोमा छाया हुआ है ना उसका उपचार करना, ये काम जरूरी है। तो आइए अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले इस नाजी गुजराती सरकार का इतिहास तो काले कारनामों से भरा हुआ है। उसका एक काला कारनामा चुनाव आयोग भी है। तो आइए हम यहाँ पर उसके काले कारनामे चुनाव आयोग की पोल खोल दें। अब यहाँ पर देश की जनता इस चुनाव आयोग से नाखुश है और चुनाव आयोग ने कितने कितने शातिर घोटाले किए हैं, प्रजातंत्र की क्रूर हत्या की है और जन मताधिकार की भी क्रूर हत्या की है और इस गुजराती गैंग सरकार को उनके शवों पर अपने सत्तावादी महल बनाने का अपराध भी किया। अब यहाँ पर जनता स्पष्ट रूप से कह रही है, एक दो नहीं, हजारों नहीं, लाखों की संख्या में जनता स्पष्ट कह रही है कि इस चुनाव आयोग को बर्खास्त करो। ये चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये तो प्रजातंत्र का हत्यारा है, जनमत का हत्यारा है और किस प्रकार से शातिर खेल कर रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। सब एक जनता की एक ही आवाज़ है, जनता की एक ही आवाज़ उठ रही है कि चुनाव आयोग, जो कि चुना लगाव आयोग है, इसको तत्काल भंग किया जाए। और सबसे ज़्यादा घिनौना कृत्य तो सीईओ ज्ञानेश कुमार ने किया कि ये गुजराती गैंग के दल्ले हैं, उनके बंधुआ मजदूर हैं और इस देश की जनता और प्रजातंत्र के क्या हत्यारे हैं। ये जनता के मताधिकार के हत्यारे हैं। इनके शातिर कारनामे भी बड़े विचित्र विचित्र हैं। तो जनता स्पष्ट कह रही है कि इसी वक्त सीईओ ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया कर रिमांड लिया जाए और जनता के सुपर्द किया जाए। अब जनता दंड विधान अपने हाथ में लेगी और ज्ञानेश कुमार को सीधी फांसी की सजा देगी। यह जनता की मांग है, जनता की आवाज़ है। अब आइए हम यहाँ पर चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव को लेकर किस प्रकार के शातिर षड्यंत्र रचे, किस प्रकार के शातिर खेल किए, उसके बारे में स्पष्ट बता देते हैं। मोदी दक्षिण अफ्रीका भाग गए। अब यहाँ पर जैसे ही वो भागे तो यहाँ पर भी बड़ा विचित्र खेला हो गया। प्रजातंत्र रक्षक लोगों ने खुलेआम चुनाव आयोग के सारे पोल पट्टे, सारे काले कारनामे उजागर कर दिए। आइए यहाँ पर हम किस चुनाव आयोग ने किस तरीके से प्रजातंत्र की हत्या की और इस नाजी सरकार के सत्तावादी स्वार्थ को पूर्ति करने हेतु प्रजातंत्र की हत्या कर दी, जनमत की हत्या कर दी। सबसे पहला माध्यम बना एसआईआर के माध्यम से लगभग 68,000 वोट काट दी। जिनको जो अधिकार था उनका मताधिकार की हत्या कर दी। चलिए, इतना इन्होंने किया और फिर भी इनका पेट नहीं भराया, इनका मन नहीं भराया, तो इन्होंने नई मतदाता सूची तैयार की जिसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदाता थे। ठीक है,
इतना हो गया। मगर परंतु हुआ क्या कि जब मतगणना हुई ना तो वो 7,45,00,000 की हो गई। और इसी बीच में उसने चोरी छुपके जो मतदाता सूची है उसमें 1,00,000 से अधिक मतदाता बढ़ा दिए। और ये मतदाता बढ़े नहीं, जो ये बाहर के जो लाए गए हैं ना ट्रेनर से ऐसे जो फर्जी मतदान कराने वालों की संख्या जोड़ दी। ठीक है, जोड़ दिया आपने, ये कर दिया। अब जब मतगणना हुई तो मतगणना में 7,45,00,000 मतदाताओं की गिनती हो गई, वोट की गिनती हो गई। अरे आखिर ये कहाँ से आए मत? आपने जो इन्होंने जो प्रतिशत बताया था कि पहले बताया 67 हुआ, बाद में 68 किया और उसके बाद में 69.9 हुआ। चले, आपने जो मत प्रतिशत दिया वो भी यदि उसके हिसाब से भी देख लिया जाए ना तो मतदाता की संख्या में बड़ा झोल नजर आता, तो भी इतने मत नहीं आते हैं। तो आखिरकार 1,72,000 से अधिक मत कैसे डल गए ईवीएम में, कैसे मतगणना में गिनती हो गई? इसका मतलब ईवीएम में सेटिंग किया था और उजागर भी हो गया। जितने लोगों ने भाजपा के खिलाफ मत दिए थे ना, वो मत भी भाजपा के खाते में ट्रांसफर हो गए। ये किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ उजागर हो गया। अब यहाँ पर ये चुनाव आयोग ने तो पल पल पे, कदम कदम पर पे गलतियाँ की, इनके काले कारनामे उजागर हो गए, सब उजागर हो गए। प्रभाकर जी ने तो पूरा सारा स्पष्ट कर दिया था। तो अब ये जनता भी भड़क उठी है। जनता साफ कह रही है कि कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार ने यह नियम बना दिया होगा कि चुनाव आयोग के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होगी, उसकी जांच नहीं होगी, परंतु ये उसकी भूल है। जनता की अदालत में सब कुछ होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उसको टाल नहीं सकता। जनता ने जो निर्णय दिया है वो अपने आप में सही है। तो ये चुनाव आयोग अपराधी है, हत्यारा। अब यहाँ पर आता है दंड क्या दिया जाए। तो जन अदालत ने स्पष्ट कह दिया कि सीओ ज्ञानेश कुमार को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए, रिमांड लिया जाए, रिमांड में 20 घंटे तक का हेलीकॉप्टर बनाया जाए और उसके बाद में ज्ञानेश कुमार को जनता के सुपर्द कर दिया था। अब जनता के हाथ में दंड विधान है, जनता दंड देगी। जनता खुलेआम कह रही है कि ज्ञानेश कुमार को फांसी की सजा दी जाए। अब न्यायालय कब देगा ये बात दूसरी है, किंतु जनता ने तो स्पष्ट कह दिया अबे ज्ञानेश कुमार को फांसी की सजा ही होगी। अब आप बेफिक्र रहिए, जनता इनका घेराव करेगी। ये ज्ञानेश कुमार का और उनके दो सहयोगी आयुक्त है ना, उनका सबका घेराव करेगी, उनके कार्यालय से पकड़कर बाहर ले आएगी, जनता की अदालत में खड़ा कर देगी। और इनका क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, ये किसी से छिपा नहीं है। जो हाल बांग्लादेश में मुख्य चुनाव आयुक्त को हुआ ना, उससे बदतर हाल यहाँ पर ज्ञानेश कुमार का होगा और उनके जो सहयोगी चुनाव आयुक्त हैं उनका होगा। अब जनता मौन नहीं बैठेगी, जनता क्रांति करेगी, जन क्रांति होगी। अब कोई सुरक्षित नहीं है। और इतना ही नहीं, ज्ञानेश कुमार की औकात कुछ भी नहीं है। उसको जो अपराध करने के लिए जितने छेद दिए ना मोदी अमित शाह ने, उनके खिलाफ भी जनता सड़कों पर उतरेगी, संसद तक का घेराव करेगी। 1 दिसंबर को परिणाम बहुत सामने आएगा संसद में। ये जो गुजराती गैंग की ये सरकार है ना, ये जवाब नहीं दे पाएगी और हो सकता है कि संसद में बड़े हंगामे होंगे। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो ज्ञानेश कुमार को सबसे पहले गिरफ्तार करके जनता के सुपर्द कर दीजिए। अब ये करेगा कौन? यह काम तो सुप्रीम कोर्ट को कर देना चाहिए या राष्ट्रपति को कर देना चाहिए।
राष्ट्रपति तो धतराष्ट्र थे, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो मूक और बधिर भी हो गए साथ में। और उनके साथ तो एक बड़ी दुखद बात यह है कि वो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। तो अब जब किसी से न्याय नहीं मिलेगा ना, तो जनता ही अब न्याय करेगी, जनता ही दंड विधान अपने हाथ में लेगी। और ज्ञानेश कुमार की क्या हालत करेगी जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कल्पना किसी को नहीं है, परिकल्पना तक नहीं है। खुद ज्ञानेश कुमार को परिकल्पना नहीं है कि उनके साथ क्या होगा। अरे जो प्रजातंत्र की हत्या कर सकता है, जनमत की हत्या कर सकता है, संविधान की हत्या कर सकता है, उसके साथ जनता कैसा व्यवहार करेगी ये किसी से छिपा नहीं है। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं SIR की। ये SIR है ना, एक बहुत बड़ा शातिर खेल है। अब इस पर जनता कह रही है कि SIR नहीं चाहिए। हम ये भी नहीं कहते कि आप जो मतदाताओं का परीक्षण मत कीजिए, सत्यापन मत कीजिए। हर मतदाता का सत्यापन होना जरूरी है, किंतु यह जरूरी नहीं कि वो फॉर्म भरे। ये भी जरूरी नहीं कि आप उस फॉर्म को लें और जो फॉर्म नहीं भर सकते उनका मताधिकार समाप्त कर दिया जाए। ये आपको किसने अधिकार दिया? किसी को अधिकार नहीं है। ये तो संविधान द्वारा प्रदत्त मतदान का अधिकार है, इसको कोई नहीं रोक सकता। आप कीजिए, सत्यापन कीजिए, BLO से सत्यापन करा लीजिए। आपको सत्यापन कराना चाहिए। और इस बंधुआ और गुलाम चुनाव आयोग को इतना भी पता नहीं है कि हमारे देश में ग्रामीण जनता अशिक्षित है। उसको फॉर्म बनाए आदमी जो सही ढंग से हस्ताक्षर नहीं कर सकती, वो क्या फॉर्म भरेगी आपका SIR का? यानी उसने फॉर्म नहीं भरा तो आप उसका नाम काट दोगे। अभी जैसे सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ मतदाताओं के नाम काटने का, बिहार में भी लगभग बहुत 68 लाख नाम काटे गए। बंगाल में भी इन्होंने योजना बनाई है कि 50 से 60 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए जाएं। आंध्र में भी ऐसा ही होगा, तमिलनाडु में भी होगा, केरल में भी होगा, परंतु अब यह काम इतना आसान नहीं है। तो जनता की एक सबसे बड़ी मांग है कि SIR में जो फॉर्म भरने का जो नाटक किया जा रहा है ना BLO के माध्यम से, वो रद्द किया जाए। सिर्फ मतदाता का सत्यापन कर दिया जाए मतदाता सूची के नाम से। और यदि नए नाम जोड़ना है ना तो आप उनके फॉर्म भरवाइए, इसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। भराना पड़ेगा, उनका भी नाम जोड़ना पड़ेगा जो 18 साल से पूर्ण कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यह SIR के नाम पर फॉर्म भराने का जो नाटक है ना वो बंद किया जाना चाहिए। और सिर्फ मतदाता का परिचय कर लीजिए कि हाँ जो ये मतदाता है, ये मतदाता है, इसने मतदान किया है पूर्व के चुनाव में। ऐसा SIR होना चाहिए। आप तो यहाँ पर षड्यंत्र पूर्वक फॉर्म भरने का, अरे जो जनता अशिक्षित है, शहर की जनता में भी कुछ भर देंगे और कुछ जगह भर भी नहीं पा रहे, तो आप जो बेचारी अशिक्षित जनता है, ग्रामीण जनता है, जो दूर दराज क्षेत्र में रहती है, वो फॉर्म कहाँ से भरेगी, कैसे भरेगी? आपने ऑनलाइन की व्यवस्था की, उसके पास में इतना पैसा है क्या वो एक दूर दराज गांव से आकर शहर में आकर ऑनलाइन फॉर्म भरेगा? अरे कुछ भी नहीं है। यह एक शातिर खेला है, शातिर षड्यंत्र है प्रजातंत्र की हत्या का, जनमत की हत्या का। और जो मतदान का जनाधिकार प्राप्त है ना, संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, उसके शातिर हत्या का। जब यह चुनाव आयोग के सारे शातिर षड्यंत्र उजागर हुए ना, बोले शातिर षड्यंत्र चुनाव गणेश गुप्ता का नहीं है, ये शातिर षड्यंत्रों मोदी और अमित शाह का है, इस गुजराती गैंग का है। और जो हमारी जो संस्कृति के और हिंदुत्व के ठेकेदार है ना संघ, ये क्या कर रहा है? ये क्यों नहीं मैदान में आ रहा है? उसको भी आना चाहिए, मगर नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। ये भी हम सब जानते हैं
कि हमारे देश में अशिक्षा कितनी है, लोग हस्ताक्षर नहीं कर सकते, तो वो इतना बड़ा फॉर्म कैसे भरेंगे? क्या होता है इपिक सेंटर उनको पता नहीं, वो तो कहते हैं कि हमें वोट डालने जाना है। और बिहार में कितने कितने आप पीढ़ी के कुकृत्य हुए, उन सबके प्रति ये ज्ञानेश कुमार आंख मीच के बैठे रहे, और ज्ञानेश कुमार सवालों का जवाब ही नहीं देते। अरे पत्रकार वार्ता तक में झूठ बोल जाते हैं, पत्रकारों तक को गुमराह कर देते। तो ऐसे सीओ को इस पद पर बैठने का अधिकार नहीं है, और जिसने प्रजातंत्र की हत्या की हो उसको दंड मिलना ही चाहिए। और अब जनता अदालत ने स्पष्ट निर्णय दे दिया कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और उन्हें जनता के सुपुर्द कर दिया जाए। अब दंड प्रक्रिया और दंड विधान जनता के हाथ में रहेगा। तो ज्ञानेश कुमार को फांसी की सजा होगी, निश्चित होगी, अब इसमें कोई शंका नहीं। दिल्ली पूरी घेरी जाएगी, संसद को बंधक बनाया जाएगा, चुनाव आयोग को बंधक बनाया जाएगा, ज्ञानेश कुमार और उनके सहयोगी चुनाव आयुक्तों को बंधक बनाया जाएगा, और उनके साथ क्या व्यवहार होगा ये भी किसी से छिपा नहीं है। और इस जनता के व्यवहार के लिए ये चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार दोषी है, ये नाजी सरकार दोषी है, ये खुली और कड़वी बात है। अब तो हर चीज स्पष्ट हो गई है। अब तो जनता है ना, ज्ञानेश गुप्ता को सजा देगी। और अब ज्ञानी ये इतना बेशर्म है कि इतनी बदनामी के बाद भी उनको शर्म नहीं आ रही है। अरे यदि तनिक भी शर्म होती ना तो ज्ञानेश कुमार सुसाइड कर लेते, आत्मघात कर लेते कि अरे मैंने प्रजातंत्र की हत्या का कितना बड़ा अपराध कर दिया, किंतु उन्हें शर्म नहीं आ रही। जनमत के और जनाधिकार के अधिकार की क्रूर हत्या करने पर भी शर्म नहीं आ रही है, और उस पर ये गर्वित हो रहे। तो ठीक है, आप गर्वित हो गए ना, अच्छी बात है। अब जनता आपको सजा देकर गर्वित होगी, ये भी अब किसी से छिपा नहीं है। ये मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ। ये समस्त विपक्षी दल को और समस्त देश के समस्त मतदाताओं को सड़कों पर आना चाहिए, ग्रामीण जनता को सड़कों पर आना चाहिए। वो बेचारी अशिक्षित जनता कहाँ से फॉर्म भरेगी, कहाँ से सड़कों पर आएगी। ये बीएलओ की अपनी मनमानी जो हो रही है ना, वो भी किसी से छिपे नहीं है। राजस्थान में क्या क्या नाटक हो रहे हैं उजागर हो गए। तो ये SIR जो व्यवस्था की गई ना, वो समाप्त की जाए। सिर्फ मतदाता का परिचय और उसका सत्यापन कर दिया जाए कि ये मतदाता है कि नहीं, ये काम जरूरी है। कोई SIR फॉर्म की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के भरने की जरूरत नहीं है। और यदि आपको भरने की जरूरत है ना उस मतदाता का, तो BLO खुद अपने हाथों से भरे और 2 प्रतियों में भरे, और एक प्रति हस्ताक्षर करके मतदाता को दो और दूसरा अपने रिकॉर्ड में रखे। ये व्यवस्था भी जरूरी है, ऐसी व्यवस्था भी करना चाहिए। अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, अब आपकी खैर नहीं है। आपके प्रति जनता में इतना आक्रोश है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और यदि आप में तनिक भी शर्म हो ना, तो पद से इसी वक्त त्यागपत्र दे दो। और जो जनाक्रोश के आक्रोश से आप बच तो सकते नहीं हैं, और उसका बचने का एक ही तरीका है कि अपनी जीवन लीला को खुद ही समाप्त करना। और ये चुनाव आयोग को तत्काल भंग किया जाए। राष्ट्रपति मुर्मू जी को मैदान में आना चाहिए, जनता के साथ खड़े होना चाहिए, किंतु वो भी खड़ी नहीं हो रही है। इस बात पर भी जनता में आक्रोश है। यह मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, और कहना पड़ेगी, क्योंकि हम तो सत्य सामने रखते हैं। हम राष्ट्रवाद के समर्पित हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, सत्य के प्रति समर्पित हैं, जनता के प्रति समर्पित हैं, तिरंगे के अस्तित्व के प्रति समर्पित हैं, प्रजातंत्र के प्रति समर्पित हैं, सनातन धर्म के प्रति समर्पित हैं। यह हमारा समर्पण भाव है, और इसके लिए हम अपना सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं।
और अभी जो गुजराती गैंग के जो घिनौने चेहरे हैं ना, उनकी क्या हालत होगी ये भी आप जरा परिकल्पना कर लीजिए। उनको खुद वो परिकल्पना कर लीजिए कि अब क्या होगा घेराव में। आप सब बंधक बना लिए जाएंगे, संसद भी बंधक बनाई जाएगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। 1 दिसंबर से इस देश में महाजन क्रांति के दर्शन होंगे, ये भी किसी से छिपा नहीं है। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ, बहुत कड़वी बात है और सत्य सच है, हमारे राष्ट्र का सच है, हम सबका सच है, प्रजातंत्र का सच है। तो आपको यह हमारा कड़वा सच वाला एपिसोड कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।